नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज पूर्णिमा तिथि है और उसके साथ में योग भी अच्छे हैं। ब्रह्म योग भी है, इंद्र योग भी है। तो इन योगों के निर्माण से ये बहुत ही अच्छी तिथि बन रही है, उनका योग बन रहा है। और आज शाम 5:09 तक ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। कल मैंने बोला था व्रत की पूर्णिमा थी, तो आप सबने व्रत किया होगा। और आज स्नान दान की पूर्णिमा है। गंगा जल थोड़ा सा स्नान के पानी में आप डालकर आप नहाएं और पवित्र नदियों का आवाहन करके भगवान को याद करके आप नहाएं। और फिर आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा का खास महत्व है। गुरु की महिमा के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी आगे। प्राचीन काल से ही भारत महान गुरु और शिष्यों की जन्म स्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था। कहा जाता है वेद व्यास पहले गुरु हैं जिसने वेदों का संकलन किया था। कई पुराणों और महाभारतों की रचना इसी दिन पूर्ण हुई थी। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा में सभी गुरुओं को याद करने का दिन है। तो गुरुओं को याद कीजिए और उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु हुए थे। गुरु सांदीपनि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के गुरु थे। उन्होंने भी शिक्षा ली थी कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। तो लोगों को गुरु ज्ञान के बारे में बताने के लिए उन्होंने खुद भी गुरु से ज्ञान लिया था। और गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे। गुरु सांदीपनि ने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर हरि रूठ जाता है तो हम गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन अब गुरु रूठ जाए तो कहाँ जाए, कोई स्थान नहीं है जहाँ हम जा सकते हैं। तो गुरु आत्मज्ञानी है, आत्मनियंत्रित, संयमी, अंतर्दृष्टि युक्त होता है। गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए उपयुक्त है। आगे 4 महीने जो बताए थे कि मेरे जो देव हैं विष्णु योग निद्रा में गए हैं, तो 4 महीने हमें अध्ययन करना चाहिए। आज गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और ब्रह्म योग में शांतिपूर्वक काम से आपका सब शुभ फल मिलता है। आज शांतिपूर्वक आप काम करना चाहते हैं तो ब्रह्म योग आपका अच्छा है। और उसके बाद इंद्र योग है। तो थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ, उपाय कर लीजिए। आज बेलपत्रों से भगवान शंकर की पूजा आराधना करनी है, उनका अभिषेक बेलपत्रों से करना है। और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। तो ओम नमः शिवाय करके आप अभिषेक कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। और 11 कौड़ियों पर हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। वो कौड़ियाँ फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। थोड़ी देर आप क्या करना है, 11 कौड़ियाँ और गोमती चक्र वगैरह ये सब माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं। तो वो कौड़ियाँ हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। फिर थोड़ी देर के बाद में लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में या अपने पास रख दें। तो ऐसे आपको धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और तिजोरियाँ भरी रहेगी। और हर पूर्णिमा पर कौड़ियों पर हल्दी से तिलक करें। हर पूर्णिमा पे आपको बाहर निकाल कर हल्दी से तिलक करने का है। फिर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। और ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः का जाप करना है। तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। और सरस्वती माता का भी ध्यान करना है। और रात को सोते समय बेड के नीचे 2 कपूर रखें और सुबह वो कपूर को मेन गेट के बाहर जला दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन में सब खुशियाँ आएंगी। और आज घर में धूप दीप जलाकर धुआं करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। और हो सके तो दुर्गा बीसा यंत्र आता है, वो देवी माँ के सामने रखें और वो यंत्र को
अगर बेटे की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करें। सिंध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। फिर वो विषा यंत्र को संभाल कर अपने पास रख दें या तावीज़ में बनाकर उनके बच्चे के गले में डाल दें, तो बच्चे की सेहत सुधर जाएगी। आज विष्णु भगवान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय विद्या यंत्र का स्थापना करें। विद्या यंत्र आता है वो बनाएं। आप वैसे भोजपत्र पे वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर भोजपत्र वगैरह नहीं है तो आप कोड़े सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही से आप ये बना सकते हैं और फिर उसको अपने पास रखें या तावीज़ में बनाकर आप गले में धारण कर सकते हैं। अगर बच्चे की पढ़ाई वाले कमरे में वो स्थापित कर सकते हैं या उनके गले पर तावीज़ में डलवा कर वो पहन सकते हैं, तो इससे सारी उपलब्धियां उन्हें मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। और मंत्र जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें तो जीवन में सुख बना रहेगा। रोज आपको ये जाप करना है। मैंने बताया था कि सूर्य को अर्घ देते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए 11 बार, तो आपके जीवन में सुख बना रहेगा। जाप करने के बाद गौ माता को कुछ न कुछ मीठा खिलाएं। वैसे तो रोज ही रोटी में गुड़ डालकर खिलाना चाहिए आपको, तो माता का आशीर्वाद रहेगा। गौ माता, गाय, मंदिर और गुरु की सेवा हमेशा करनी चाहिए। और आज तो गुरु का दिन है, गुरु पूर्णिमा है, तो आप गुरु की सेवा करें। गुरु को जो भी चाहिए उनको अपना यथाशक्ति भेंट दें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और तुलसी देवी के आगे सफ़ेद सूत का धागा बांधें, चारों तरफ लपेटें और अपने मन में जो इच्छा है वो बोलें। और शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना भी रोज अच्छा होता है। रोज घी का दीपक संध्या के समय जलाना चाहिए, तो आपके जो कर्ज का बोझ है उससे मुक्ति मिलेगी और आपके मनोवांछित सब पूरे हो जाएंगे। ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसे आपको 11 बार जाप करना चाहिए। ये छोटे से उपाय हैं, आप रोज करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगे। जो भी मुसीबतें हैं उनसे पार आप निकल सकेंगे। आपको घी का दीपक रोज जलाना है, सूर्य को अर्घ रोज देना है, मंत्र जाप रोज करना है। गायत्री मंत्र का जाप करें अर्घ देने के बाद में, तो इस तरह से आप करेंगे। और कपूर जलाते रहिए। कपूर आप घर में धुआं करेंगे तो आपकी जो घर की नेगेटिविटी है वो दूर होकर निकल जाएगी और जो भी नज़र लगी है बुरी नज़र वो भी उतर जाएगी। ये छोटे से उपाय हैं, वो कीजिए तो आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। सब गुरुओं को मैं अपने गुरुओं और सबके गुरुओं को आज मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के सदस्य निमित्त आज सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जिससे मैंने सीखा है, कुछ भी छोटा बड़ा जो भी मैंने सीखा है, उस गुरु को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। गुरु कौन है? वैसे तो शिष्यों में जो मेन शिष्य की बात की जाए तो एकलव्य ऐसा शिष्य था जिससे गुरु का साथ न मिलने पर उसने उस गुरु की प्रतिमा बनाकर गुरु विद्या प्राप्त की, धनुषधारी विद्या प्राप्त की। और जब गुरु को पता चला तो गुरु वहाँ पर उसके सामने गुरु दीक्षा मांगने आए। तो गुरु दीक्षा में गुरु ने गुरु दीक्षा में उनका अंगूठा मांगा, दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। तो उसने बिगर झिझक के वो अंगूठा काट कर गुरु के आगे रख दिया। तो ऐसे शिष्य हुए हैं महान शिष्य, जिसके वजह से उसके बाद से वो पूर्णिमा का दिन था, वो आज ही का दिन था। तो आज ही के दिन से उसको याद करते हुए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा का दिन कई योगों के साथ भी आया है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। हिंदू परंपराओं में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु की पूजा के लिए हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दिन गुरु पूर्णिमा ऐसा त्योहार मनाया जाता है और गुरुओं को याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास हुए हैं जिनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति और सुख शांति का आशीर्वाद पाया जा सकता है। हर साल ये
इस साल ये आज के दिन सोमवार के दिन आया है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ युगों का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग दोनों बन रहे हैं और ये तिथि पूर्णिमा तिथि कल के दिन पे 6:02 पर शुरू हो गई थी, जो आज रात 11:08 पर खत्म होगी। तो उद्या तिथि पूर्णिमा होने के अनुसार गुरु पूर्णिमा आज इस दिन बनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्यक्ति को स्नान ध्यान करने के बाद गुरु के पास जाकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि आप किसी कारण से अपने गुरु के पास नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसके चित्र का पुष्प, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजन करें। इस दिन गुरु वेद व्यास के साथ साथ शुक्रदेव आदि, बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु माने जाते थे, देवताओं को भी जब भी मुश्किलें आती थी वो अपने गुरु के पास जाते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव थे, उनका आह्वान करें और मंत्र जाप करें। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ है। महर्षि वेद व्यास ने हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराणों के साथ ही वेदों का भी संकलन किया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवान विष्णु के ही रूप थे। मान्यताओं के अनुसार वेदों को विभक्त करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। तो गुरु कौन होता है? एक पहले तो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं, जो हमें सिखाते हैं बोलना, चलना, सीखना, सब सिखाते हैं और अच्छे चाल चलन, अच्छे संस्कारों से का ज्ञान हमें माता पिताओं से ही मिलता है। तो सबके माता पिताओं को प्रणाम। और उसके बाद में जो हम स्कूल वगैरह से में पढ़ते हैं, उनके जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षा गुरु होते हैं, जो हमें हर पल शिक्षा देते हैं और हमारे पुस्तकों को ज्ञान देते हैं। पुस्तक से हमें ज्ञान जो किसने दिया है वो सब हमारे शिक्षक गुरु ने दिया है। और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देते हैं और जो हमें परमात्मा के करीब लेके जाते हैं और हमें ये दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, जिसे नाम जाप करते हुए हम भगवान के करीब पहुंचते हैं और जो हमारे उलझने होती हैं उन सब से हमको बाहर निकालते हैं। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं, वो हमें अच्छे से समझाते हैं और हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं और अपने आप को खुद से पहचानने की शक्ति हमें देते हैं, ताकि हम अपने आप को पहचानें। हमारे अंदर जो चित्त जो मैला हुआ पड़ा हुआ है, चित्त रूपी दर्पण जो मैला हुआ है, जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, पापों की धूल जमी हुई है, वो क्लियर करते हैं, वो साफ करते हैं। वो कौन करता है? वो गुरु ही करता है। गुरु ऐसा है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और हमारे जो प्रभु के करीब हमें ले जाते हैं और हमें खुद को मिलाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं वो हमें कराते हैं और हमें अपने असली पथ पर, सही पथ पर लेके जाके हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारी मंजिल कौन है? वो परमात्मा है। हम आत्मा है जो परमात्मा के अंश हैं और हमें सच्चा ज्ञान कौन देता है? गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देता है और हमें परमात्मा के करीब ले जाता है और इसे मार्ग पर लेके जाता है। कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन शुरू मतलब ये जीवन ही आध्यात्मिक जीवन जो है वो शुरू नहीं होता है। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता है। और वो गुरु ही है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, उसके करीब लेके जाता है, हमें नाम देता है, दीक्षा देता है, नाम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा। और वो गुरु के बगैर हमारा जीवन बेकार है। एक गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु तो बहुत हुए हैं, आपने देखा, शिक्षा गुरु तो बहुत हुए हैं। हर पल हर साल हम शिक्षा गुरु से कुछ न कुछ सीखते आए हैं, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, ताकि हमें आगे भी वो हमें मार्गदर्शन करते रहें। और कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है एक ईश्वर को ही ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य की सभी दोषों का संहार करता है, उनके पापों का खात्मा करता है। और श्री कबीर जी कहे गए हैं, कबीर जी एक महान संत रहे हैं जिन्होंने गुरु की महिमा बहुत खूब गाई है और उन्होंने बहुत सारे दोहे, सब दोहे वो गुरु के महिमा में ही गाए हैं। उसमें से एक दोहा है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसका मतलब है, अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्रह्माओं ने, आचार्य बौद्धों की कल्याण मित्र जैनों ने, तीर्थकर और मुनि तथा वैष्णव संतों और बौद्धिक सिद्धों ने सदगुरु कहा है, उस श्री गुरु से उपनिषद की तीनों अग्नियों भी थर थर कांपती है। त्रिलोक व्यक्ति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठौर नहीं है, कहीं भी हमारा ठिकाना नहीं है। अपने दूसरे दोहे में कबीर जी ने यही कहा है। कबीर जी ने बहुत दोहे लिखे हैं और उनके ये दोहों में गुरु की महिमा बताई गई है कि अगर प्रभु रूठ जाता है तो हम गुरु के पास तो शरण ले सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो हमें कहीं शरण नहीं मिलती है। तो गुरु को कोटि कोटि प्रणाम और आगे भी हमारे मार्गदर्शन इसी तरह करते रहें और हम उसके ब्लेसिंग्स लेते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो गुरु के पास जाइए, गुरु से जो भी भेंट हो सके उनको दे आइए। अगर गुरु के पास नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही उसके चित्र पर उनकी पूजा आराधना करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु के बगैर जीवन नहीं है। गुरु ही है जो हमें धर्म के मार्ग पर लेके जाके हमें प्रभु से मिलाता है। तो गुरु के चरण हमेशा उनको धन्यवाद करना चाहिए और गुरु के प्रति हमेशा अपना सर मस्तक नहीं रखना चाहिए। तो गुरु है तो सब कुछ है, गुरु है तो जीवन है। तो एक गुरु हमारा जरूर होना चाहिए, हमारे मन की जो विकारों को दूर करता है और हमें नव जीवन देता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू कराता है और अंत में हमें प्रभु से मिलाकर हमें अपना मंजिल तक पहुंचाता है। तो आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।